अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रोमांच के अनुभवों को अपने में समेटे यह यात्रा सीरीज आज अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। आज मैं जा रहा था अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट के द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला के एक ऐसे ट्रैक पर जहां महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान निवास किया था। इतिहास और प्रकृति के कई रंगों को अपने में समेटे हुए है सदियों पुरानी यह जगह। 3 किलोमीटर का यह ट्रैक घने जंगलों के मध्य और सीधी चढ़ाई को पार कर अचानक इतने बड़े खुले मैदान पर पहुंचना काफी दिलचस्प रही। यहां तक पहुंचने की मेरी यह यात्रा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और आज हम लोग इस कमरे को चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि आज इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो है हमारा पांडव खोली, जहां पांडवों ने अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत किया था, तो उस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने यात्रा शुरू कर दी है द्वाराहाट की मार्केट से। जो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हम लोग गए थे दूनागिरी, उसी रोड पे आगे को हम लोग चल रहे हैं पांडव खोली के लिए भी, जो द्वाराहाट से लगभग 16 या 17 किलोमीटर का तो गाड़ी का ट्रैक है और उसके बाद पैदल ट्रैक हमारा शुरू होगा। सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोगों ने आज पिथौरागढ़ भी वापसी करनी है। तो देखो कितना हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, बने रहे वीडियो में। जी पांडव खोली के लिए कितना दूर होगा यहाँ से? पांडव खोली के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर गाड़ी से होता है फिर। अच्छा, और पैदल? उसके बाद 2.5-3 किलोमीटर पैदल होता है। पैदल होगा ना। आप लोग ने अगर पांडव खोली आना है तो यहाँ पहले दूनागिरी आना पड़ेगा। तो हम लोग अगर पहले दूनागिरी आ चुके हैं, कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा। हम लोग ने एक गलती करी कि हम लोग लेट यहाँ पर आए तो हम लोग पांडव खोली तक नहीं जा पाए थे। तो अगर आप लोग आए तो थोड़ा जल्दी आए तो आप लोग दोनों ट्रैक कर सकते हैं, दूनागिरी मंदिर भी और पांडव खोली भी। और ये पांडव खोली के लिए सीधा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर और आगे है, बोर्ड लगा वहाँ पर चौराहा है। वहाँ से ऊपर को गाड़ी जाएगी नहीं, किनारे पे गाड़ी लगाना, सीधा पांडव खोली चल देना। भाई गाड़ी कहाँ तक जाती है पांडव खोली के लिए? यहाँ से पैदल है ना। तो गाड़ी का जो सफ़र है हमारा यहीं तक का है। गाड़ी हमने यहाँ पार कर दी है और इससे आगे हमको 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो शुरुआत में ही जो चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है, उस पहाड़ी के कहीं टॉप पे है। तो रास्ते पर ऐसे शेड बनाए गए हैं जिस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं और यहाँ से हिमालयन व्यू भी दिखने शुरू हो गए हैं। और अभी तो शुरुआत है इस सफ़र के, आगे को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हिमालयन पूरी पिक्स दिखने वाली है। तो अभी हम लोग इस मार्ग में कुछ ही दूराई पर आए हैं और थोड़ी थकावट की महसूस हो रही है, पर प्यास लग रही है। तो एक बार पानी पीते हैं फिर आगे वो चलते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा हरियाली, जो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से यह रास्ता है। काफल के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं। यह मार्ग ज्यादातर खड़ी चढ़ाई वाला ही होने वाला था, लेकिन पत्थरों से बने सही गुणवत्ता वाले मार्ग और छायादार घने पेड़ों के मध्य से गुजरता यह रास्ता हमको थकावट और कठिन प्रतीत नहीं हो रहा था। तो यहाँ से अगर हम दूनागिरी देखें तो दूनागिरी का वो शिखर साफ दिख रहा है, उससे हम लोग अभी इतने ऊपर आ गए हैं। अचानक इस जंगल में दूर से दिख रहे छोटे से लकड़ी के प्रवेशद्वार ने हमारे गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद को फिर से ताजा कर दिया। प्रकृति का आनंद उठाते उठाते कब हम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर पांडव खोली पहुंच गए पता ही नहीं चला। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं पांडव खोली। और देखिए पूरा एक
इतना घना जंगल और इतनी चढ़ाई के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतना बड़ा एक बुग्याल टाइप का है और इतना काफी बड़ा ग्राउंड है। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों धार्मिक स्थल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक है पांडव खोली, जो अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में स्थित है। पांडु खोली का शाब्दिक अर्थ है पांडु यानी पांडव और खोली का अर्थ है आश्रय। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 14 साल वनवास को पूरा करने के बाद अज्ञातवास के पहले वर्ष के दौरान इस स्थान पर निवास किया था। और आगे व्यू पॉइंट भी है, यहाँ से हिमालयंस सभी पीक्स दिखती हैं। एक बार चलते हैं व्यू पॉइंट पे ऊपर पे, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट पे, और वहाँ से देखते हैं कि कितना हमको दिखता है। ये यहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया है, काफ़ी हाइट में है, 4 मंजिला। तो इसके ऊपर जाते हैं और वहाँ से टाइम लैप्स खींचते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ से पूरा व्यू। अगर यहाँ देखें तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो ये विंडो है और यहाँ से देखिए खाने का उनको बोला कि अंदर भंडारा है, आप आइए और खाना खाइए प्रसाद के रूप में। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। तो यहाँ बाबा जी वगैरह भी रहते हैं क्या? हाँ, अभी वहाँ गए हैं प्रयाग में। अच्छा, तो ये तो आपने अपने लिए बनाया होगा ना खाना? ये सभी के लिए बनता रहता है। अच्छा, भंडारा लगातार बनता रहता है? आता है तो खिला देते हैं सभी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ चलना मुश्किल है और आप लोग ने इतना यहाँ इतना खाने का अरेंजमेंट किया है, ये बहुत अच्छी बात है सर। तो आपका नाम? मेरा नाम जीवन। जीवन ना? अच्छा, आप यहीं स्थानीय निवासी हैं क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर जो शिलाएं हैं पांडवों की ना, तो ये मतलब इनका जो पेंट किया है इसमें या क्या है? ये पेंट अब किया है, वैसे तो मतलब जो ये थी ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का मोडिफाई किया है उनको। अच्छा अच्छा, बाकी ऐसा ही कलर था पहले भी? हाँ जी, तपस्वी लोग रहे हैं पहले भी, अभी भी आते हैं। अच्छा, ये ऋषि मुनि जो था, एक मतलब एक मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह कह सकते हैं आप। वैसे तो पांडवों का अज्ञातवास है, जो उनका आखिरी साल था, उस साल में कुछ समय उन्होंने बिताया है यहाँ पे। इसके बाद कई ऋषि मुनि आए, ऋषि घर गए, कई लोगों ने यहाँ पर तप किया। तो उसके बाद कई महंत आए, जैसे नागा साधु आए, तो उन्होंने 94 में समाधि ले ली बरुंदगिरी महाराज जी ने। तो उन्होंने ही इसको जो दिया नाम उन्होंने ही दिया है इसको। अच्छा, तो पहले से मंदिर था ये कि पहले क्या? ये तो महाराज जी ने बनाया। अच्छा, शिलाएं थी यहाँ पे? शिलाएं पहले से थी? शिलाएं थी, झोपड़ी थी यहाँ पे। अच्छा, और नीचे भी है शिलाएं, वहाँ पे भी थी। अच्छा, नीचे भी शिलाएं? हाँ, वहाँ भी। यहाँ तपोवन जहाँ पांडव बताते कि वहाँ पांडव तप किया करते थे। कितना नीचे है? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पुराना कुआं भी है नीचे यहीं पे। अच्छा, कुआं भी टाइम का है। अच्छा, ये भी था, लेकिन इसको हमने मोटिफाई करके टैंक बना दिया। अच्छा, नहीं तो कुआं था। हाँ, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, तो जो भी बरसात का पानी इकट्ठा करके हम लोग स्टॉक जो सब कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बरसात नहीं हुई तो पानी की दिक्कत हो जाती है। तो रहने के लिए यहाँ क्या है? कमरे भी हैं, हॉल भी है। अच्छा अच्छा। 200-250 आदमी रहने की क्षमता है यहाँ। अच्छा, उन्हीं आंखों से देख रहे हैं कि आज क्या क्या बन गया है, इतने लोग खाना खा रहे हैं। तभी तो हमने बांस के पत्ते काट के भी सब्जी बनाई है। अच्छा, कोई टाइम ऐसा नहीं, कोई आता ही नहीं था। रात तो ऐसा है कि कोई गिनती नहीं है। शुरू में यहाँ पर रहने के लिए आया, तो रात को ठीक 12 बजे से लेके 3 बजे तक डमरू बजता है। अभी भी अगर आप सुनना चाहें, कभी अगर उस भाव में रहे तो अभी भी सुनाई देता है। रात को कई पूजाएं होती हैं। अच्छा, होती रहती है। हम वहाँ जाओ तो दिखता कुछ नहीं है। अच्छा, आवाज होता है कि पूजा हो रही है, डमरू की आवाज आती है पूरी। मैंने ही नहीं सुनी है, कई लोगों ने सुनी है। ये चीजें होती रहती है। अच्छा, आपने सुनी है? हाँ हाँ। अच्छा, मैं तो देखने भी गया हूँ ये बच कहाँ से रहा है करके। समाधि के पास जाऊँ तो यहाँ अंदर को सुनाई दे, अंदर जाऊँ तो समाधि को सुनाई दे। बाघ भी आता है, तो किसी दिन इसके ऊपर भी बैठता है। तेंदुआ हो गया, आते रहते। लेकिन किसी को कुछ नहीं किया। जानवर तो अभी सांझ होते ही यहीं आ जाते हैं। अच्छा, बारहसिंगा है, जड़िया है। अच्छा, क्या क्या जानवर लगभग यहाँ होंगे? बारहसिंगा है। अच्छा, बारहसिंगा यहाँ मिलता है? भालू है। अच्छा, बारहसिंगा सभी। मोर तो दिन में भी आती रहते हैं, तो अच्छा, लेकिन यहाँ बंदर नहीं आता है। टाइम बताते हैं कि जो पूरा बाहर मैदान है ये भीम जी की खातड़ी कहलाती है। उस टाइम का जो ऐतिहासिक अभी तक उनका जो यहाँ पे है,
ये बताते हैं कि नीचे ताल में उन्होंने अपना गद्दा धोया और वहीं से सुखाने के लिए डाला ये। अच्छा। तब से ऐसी है, इसमें कोई पेड़ वेड़ नहीं होते हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि पांडव जिस घास से दातुन करते थे वह वनस्पति प्रजाति वज्रदंती के रूप में आज भी विद्यमान है। लोग यहाँ नवंबर व दिसंबर के बीच लगने वाले मेले में भीम की गुदड़ी यानी भीम के मैदान से वज्रदंती लेकर लौटते हैं। बहुत ऊंचाई में ये होने से यहाँ बर्फ कल या परसों गिरी होगी, तो अभी भी यहाँ पर रुकी हुई है बर्फ, ताजी बर्फ है। उम्मीद है द्वारा हाट की ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया और जुड़े रहे गिरदा पहाड़ी से। और आगे को एक नई सीरीज और शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई सीरीज के साथ, फिर से हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।